Welcome back, guys. Welcome to my YouTube channel. So basically, flyer is used for quick promote and information about the services or any kind of a event. If you are in a school, college, or office, so you can use a flyer and put it into a notice board. So फ्लायर बनाने के लिए इन सब चीज़ों फ्लायर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है इमेजेस, अट्रैक्टिव इमेजेस एंड देयर फॉन्ट। सो आप जब फ्लायर बनाएंगी तो इन चीज़ों का आपको ध्यान जरूर देना है। सो आप टेम्पलेट पे जाओ, टेम्पलेट में जाने के बाद आप फिर देखो एक्सप्लोर टेम्पलेट में फ्लायर मिल जाएगा। आप या तो इसमें से जो भी आपको डिज़ाइन दिख रहा है या तो आप इसमें से कोई एक डिज़ाइन ले लो। यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन दिए हैं जैसे स्पेशल मेन्यू हुआ, वाइब्स हो गया, म्यूज़िक फेस्ट हो गया, फूड ट्रक हो गया, हायरिंग के लिए, वोट के लिए। मतलब आप किसी तरह से भी फ्लायर को यूज़ कर सकते हो। एंड ऑफिस का हो गया, स्कूल का हो गया, कॉलेज का हो गया, नोटिस बोर्ड में उसके अकॉर्डिंग जो जैसा इवेंट है अनाउंसमेंट में है वो आप पुट कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपको इसमें से डायरेक्ट जाना है तो डाउट, बट मैं रेकमेंड करूँगी कि क्रिएट ब्लैंक में जाना। क्रिएट ब्लैंक में आपको वाइट पेज मिलेगा। वाइट पेज में जाके सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप किसके ऊपर फ्लायर बना सकते हो। तो मैं म्यूज़िक पे ऊपर बनाना चाह रही हूँ, तो मैं म्यूज़िक पे बनी थी। मैंने ऑलरेडी रिसेंट में एक म्यूज़िक टेम्पलेट लिया हुआ है म्यूज़िक फेस्टिवल लीफ का, बट आप और भी डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो जो भी आपको पसंद आता है। कुछ कैनवा में फ्री है, कुछ कैनवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें 1000 म्यूज़िक इवेंट टेम्पलेट आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। कुछ फ्री है, कुछ को आपको पैसा देना होगा, बट हम लोग ट्राई करेंगे जितना भी हो सके फ्री वर्जन बनाने का। सो आप देख सकते हो ये सब सब जितने हैं ये कुछ फ्री है। सो मैं फिर से वापस से इसी टैबलेट पे आ जा रही हूँ। अब इस टैबलेट को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इमेज। तो इसका जो इमेज है वो मुझे खास पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं अब आपको बताऊंगी यूजिंग इमेज इन कैनवा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इमेज को चेंज करेंगे। इमेज चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एलिमेंट में जाएंगे। एलिमेंट में आपको जो भी कीवर्ड लगता है जैसे सिंगिंग बैंड हो गया, सिंगर हो गया और बैंड हो गया, और आपको अगर किसी बैंड का नाम पता है तो वो उस तरीके से आपको कीवर्ड में लिखिए। कीवर्ड में लिखने के बाद आपको उसके अकॉर्डिंग सब मिल जाएगा, फोटो मिल जाएगा, ग्राफिक्स मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, बट हम फोटो सेलेक्ट करेंगे। फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, आप देख रहे हो बहुत सारे फ़ोटो हैं जो ऑलरेडी हमारे पास फ्री में है, एंड बहुत सारे फ़ोटो हैं जिसको हमको को कैनवास से खरीदना होगा। तो जो फ़ोटो अवेलेबल है उसी फ़ोटो पे फोकस करते हैं एंड ट्राई करेंगे कि फ्री फ़ोटो ही लें। एंड इफ़ आपको इसमें से कोई फ़ोटो नहीं ले रहा है तो आप बाहर से भी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप पुट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कोई इमेज मिली है, अब उस इमेज को क्या करेंगे, हम वो रीसेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड। और उसके बाद क्या करेंगे, पहला जो इमेज था उसको डिलीट करेंगे और थोड़ा सा फॉन्ट को घसपा दिए क्योंकि हमको इमेज को रीसेट करना था। अब वो क्या करेंगे, पूरी तरीके से इमेज पे फिर वापस जाएंगे, उसको अपने अकॉर्डिंग रीसेट करेंगे जैसा भी हमको चाहिए। एक और टूल है जो है मैजिक रिकमेंडेशन। इसमें क्या होता है, आपको उसी तरीके का उसी वॉल्यूम में या फिर उसी क्वालिटी पे आपको और भी बहुत सारे इमेज मिल जाएंगे। इसमें भी कुछ फ्री है और कुछ है जो आपको कैनवा से खरीदना पड़ सकता है। तो ये आप ये भी कभी कभी ये भी हेल्पफुल होता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आता है इमेज को। इमेज को हम लोगों ने रीसेट कर दिए। रीसेट करने के बाद
रीसेट हो गया। अब रीसेट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, फ़ॉन्ट में जाएँगे। फ़ॉन्ट में भी हम लोग को क्या करना है, अट्रैक्टिव और आई कैचिंग फ़ॉन्ट डालना है। तो सबसे पहले जो सिंपल हम लोग लिखते हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल 2025, बिकॉज़ अभी 2025 है। एंड उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि उसका फ़ॉन्ट हमें पसंद नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस फ़ॉन्ट को चेंज कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको फ़ॉन्ट पसंद आता है, आप वो फ़ॉन्ट इसमें डाल सकते हो। मुझे थोड़ा-सा ये वाला पसंद आया, तो मैं ये फ़ॉन्ट ऐड कर रही हूँ। ये फ़ॉन्ट ऐड करने के बाद आपको अगर लगता है कि कलर चेंज होना चाहिए, तो आप कलर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बैकग्राउंड, और जिससे कि वो हाइलाइटिंग और आई कैचिंग लगे। एंड उसके बाद आप यहाँ पे सब लिख सकते हो, कब कब इवेंट होगा, कौन कौन लोग आएंगे, या फिर आपके पास कौन कौन से सिंगर अवेलेबल है जो इस इवेंट में आने वाली है। आप उन सबको हाईलाइट कर सकते हो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो, ऑनलाइन वेबसाइट जहाँ से फ्री टिकट, अगर फ्री टिकट है, या तो आपको प्रो टिकट चाहिए या एडवांस में चाहिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए चाहिए, तो उस वो सब का भी आप ब्रैकेट डाल सकते हो। आप डेट चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने 20 दिसंबर 2025 किया। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डेट डाल सकते हो अगर आपका इवेंट उसके आसपास है। अब आप क्या किए कि अब बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड आपको येलो कलर पसंद नहीं आया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। तो आपने बैकग्राउंड चेंज किया, राइट? अब बैकग्राउंड के बाद फिर से आपको लगता है कि फ़ॉन्ट उसके साथ सेट नहीं कर रहा है, तो आप फ़ॉन्ट सूट कर दस करने के लिए आप अपना कोई भी फ़ॉन्ट डाल सकते हो। उसको और हाइलाइट करने के लिए इवेंट पे जाओगे, आउटलाइन पे जाओगे, एंड वहाँ से आप आउटलाइन का जो भी कलर आपको सूटेबल लगेगा, वो आप कलर ले सकते हैं। उसके बाद आपको डेट जो है उसको हाइलाइट करना है, तो वही सेम प्रोसेस आपको करना है, एंड आपका डेट हाइलाइट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहते हो कि लाइव इवेंट को भी हम हाइलाइट करें, तो आप उसके अकॉर्डिंग लाइव इवेंट को भी हाइलाइट कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर कोई इम्पोर्टेंट सिंगर है, या वो उस डे का हाइलाइट सिंगर होगा, तो आप उसको भी हाइलाइट कर सकते हो। सो आपका इमेज बन गया है। अब आप क्या करोगे, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोड कर सकते हो। या तो आप प्रिंट योर डिज़ाइन ऑन क्वालिटी फ्लाइवर, एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो ये है आपका स्टैंडर्ड पेज, और ये है प्रीमियम पेज। सो प्रीमियम पेज में आपका इस तरीके से दिखेगा, आपका जो फ्लायर है वो ऐसे दिखेगा, स्टैंडर्ड पेज में वो इस तरीके से दिखेगा। आप इसको क्वालिटी को डिलीवर कर सकते हो, या फिर अपने प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर सकते हो। तो अभी हमारे पास प्रिंटर नहीं है, तो इसको हम लोग कट करते हैं। इसको हम लोग कट करते हैं, एंड कट करने के बाद हम लोग फिर शेयर में जाएंगे, फिर डाउनलोड में जाएंगे, एंड बेस्ट पीएनजी फॉर्म होता है, और उसको फिर हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही डाउनलोड करेंगे, हमारा जो म्यूज़िक फेस्टिवल इवेंट फ्लायर है वो इस तरीके से दिखेगा। आप देख सकते हो कैसे वो हम लोगों ने सब चीज़ हाईलाइट किया। तो ये जो है, ये हम लोगों ने क्रिएट किया था, और ये जो है ये पुराना वाला इमेज है,
पुराना वाला टैबलेट है, पुराना इमेज है और ये जो है ये हम लोगों ने रिक्रिएट किया है। इसी तरह से आप भी उस फ्लायर को रिक्रिएट कर सकते हो, अपना खुद का आइडिया, खुद का इमेज, खुद का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। आपको अब आपको किसी तरह कोई भी किसी तरह का भी फ्लायर डिज़ाइन कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को ये कैनवा ट्यूटोरियल, जिससे उनकी भी हेल्प हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया।